जब सोच बदलती है तो कम इनकम भी आपको एक बड़ा साम्राज्य बनाकर दे सकती है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए दुनिया से झूठ बोलना बंद कीजिए और खुद से एक कड़वा सवाल पूछिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात का सन्नाटा हो, आप बिस्तर पर लेटे हो लेकिन नींद कोसों दूर हो, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही डरावनी फिल्म चल रही है, कल का खर्च कैसे निकलेगा। क्या कभी ऐसी नौबत आई है कि आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपए या 300 रुपए बचे हों और तभी अचानक घर में कोई बीमार पड़ जाए या किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ जाए। उस वक्त इंसान की जो हालत होती है वह किसी को बताई नहीं जा सकती। क्या कभी आपने बाथरूम में नल चलाकर या तकिए में मुंह छिपाकर अपने आंसू पोंछे हैं और खुद से पूछा है, यार मैं गधे की तरह मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे ही नसीब में यह पैसे की किल्लत क्यों लिखी है? अगर हां, तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। भारत के करोड़ों लोग रोज इसी घबराहट के साथ उठते हैं और इसी डर के साथ सोते हैं। सुबह की भाग दौड़, शाम की थकान, महीने के अंत में वही खाली हाथ और मन में एक ही सवाल, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस EMI और बिल भरने में निकल जाएगी? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से मिलवाने वाला हूं जो ना तो आपके स्कूल ने बताई, ना कॉलेज ने सिखाई और ना ही किसी ने आपको बैठाकर समझाई। कड़वा सच ये है कि इंसान कम कमाई की वजह से गरीब नहीं रहता। इंसान गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसे उस कमाई को संभालना नहीं आता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटे से छेद वाला घड़ा कभी नहीं भर सकता, चाहे उसे समुद्र में ही क्यों ना डाल दिया जाए, उसी प्रकार बिना मैनेजमेंट के इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, चाहे उसकी कमाई लाखों में क्यों ना हो। गरीब इंसान पैसा कमाना तो जानता है, लेकिन पैसे से काम करवाना नहीं जानता, इसीलिए वह गरीब ही मर जाता है। जरा अपने आसपास देखिए, एक ही शहर में एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोग, दोनों की सैलरी 15,000 रुपये है, लेकिन 5 साल बाद एक आदमी रोता रहता है कि महंगाई बहुत है और दूसरा आदमी उसी 15,000 रुपये में से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपनी बाइक ले लेता है और एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी ले लेता है। क्या यह किस्मत का फर्क है? बिल्कुल नहीं। यह फर्क है अर्थशास्त्र का, यह फर्क है चाणक्य नीति का। आज मैं आपको उस चक्रव्यूह से बाहर निकालने आया हूं जिसमें आप बरसों से फंसे हुए हैं। आज हम उन 12 सूत्रों, उन 12 नीतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको धनवान बनाएंगी। अगर आपने अगले कुछ मिनट मुझे ध्यान से सुन लिया तो मैं वादा करता हूं आपकी सैलरी आज भी वही रहेगी, लेकिन आपकी जेब में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। पहला नियम है अपने छिद्रों को पहचानना। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस राजा को यह नहीं पता कि उसके खजाने में रिसाव कहां से हो रहा है, उसका राज्य सोने का बना होने